क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी कमजोरियों से प्यार कर रहा है? वो तुम्हें चाहता नहीं, बस तुम्हें कंट्रोल करना चाहता है। अगर हां, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है तुम किसी माइंड गेम का शिकार हो चुके हो और तुम्हें पता भी ना चला हो। जैसे हर आई मिस यू में प्यार नहीं होता, हर तू मेरी जान है के पीछे इरादे साफ नहीं होते। कभी कभी किसी की मीठी बातें तुम्हारी सबसे बड़ी बर्बादी बन सकती हैं। इस वीडियो में हम डार्क साइकोलॉजी के ऐसे राज खोलने वाले हैं जिन्हें जानकर तुम खुद कहोगे, ओह शिट, ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो तैयार हो जाओ एक ऐसा सच जानने के लिए जो शायद तुम्हें हिला देगा और बदल देगा तुम्हारी पूरी जिंदगी। क्योंकि इस बार गेम वो नहीं खेलेगा, तुम खेलोगे। और हां, अगर तुम सोच रहे हो, अरे यार ये वीडियो भी उसी टाइप की होगी, एक मोटिवेशनल लेक्चर, तो स्टॉप राइट देयर, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉर है और तुम इसके योद्धा हो। तो वीडियो को अब पॉज मत करना, क्योंकि जो तुम आज सीखोगे वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा। कभी आपने सोचा है कोई आपको प्यार दिखा रहा हो, लेकिन उसी वक्त आपको तोड़ भी रहा हो? कोई हर दिन आपकी परवाह करता हो, लेकिन अगले ही पल गायब हो जाए? क्या आप भी ऐसे ही इंसान के जाल में फंसे हैं जो आपके दिल से नहीं, आपके दिमाग से खेल रहा है? तो आज का वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये आपके अंदर छुपे उस डर को सामने लाएगा जिसे आप खुद भी पहचान नहीं पा रहे। और अगर आप सोच रहे हैं, भाई ऐसा तो हर रिलेशनशिप में होता है, तो माफ कीजिए, हर रिलेशनशिप में माइंड गेम नहीं, बस कुछ लोगों में मास्टरमाइंड होते हैं। कभी कभी ना प्यार के नाम पर सबसे बड़ा धोखा मिलता है, क्योंकि जब इंसान का दिल टूटता है वो दोबारा भरोसा करना सीख लेता है, लेकिन जब दिमाग से खेला जाता है तो इंसान खुद पर भी शक करने लगता है। तो आज हम बात करेंगे उन माइंड गेम्स की जो आपके साथ भी हो सकते हैं बिना आपको पता चले। तो चलिए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। ये कहानी है अर्जुन की, एक समझदार, शांत और सीधा साधा लड़का। इंजीनियरिंग के आखिरी साल में था और जिंदगी बस अपने ट्रैक पर चल रही थी। एक दिन कॉलेज के कैंटीन में उसकी मुलाकात हुई प्रिया से। प्रिया तेज, स्मार्ट और बहुत ही चार्मिंग लड़की थी। शुरुआत बड़ी ही फिल्मी थी, चाय का कप, दो टकराई हुई नजरें और एक मुस्कान। मतलब इतना कनेक्शन तो लोग टिंडर पर भी नहीं पाते। धीरे धीरे बातों का सिलसिला शुरू हुआ, कभी ग्रुप प्रोजेक्ट, कभी लाइब्रेरी और फिर चैटिंग रात 2 बजे तक। अर्जुन को लगा शायद यही वो लड़की है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। हर दिन कुछ नया होता था। प्रिया के मैसेज का इंतजार, उसके गुड मॉर्निंग टेक्स्ट से दिन की शुरुआत, और उसकी आवाज में एक जादू जो अर्जुन के हर स्ट्रेस को मिटा देती थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में चीजें बदलने लगी। एक दिन प्रिया का मैसेज आया ही नहीं। अर्जुन ने खुद मैसेज किया, कुछ भी जवाब नहीं। फिर कॉल किया तो प्रिया ने कहा, अभी बिजी हूं, बात नहीं कर सकती। 2 दिन बाद वही प्रिया खुद ही मैसेज करती है कि तुम बिल्कुल बदल गए हो, अब पहले जैसे नहीं रहे। अर्जुन हैरान हो गया और खुद से ही मन सवाल पूछने लगा, मैं बदल गया? लेकिन मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और फिर शुरू हुआ माइंड गेम का असली दौर। प्रिया हर बात का इल्जाम अर्जुन पर डालती, तुम टाइम नहीं देते, तुम समझते ही नहीं मुझे, मैं ही क्यों हर बार पहल करूं? अर्जुन खुद को कोसने लगा, शायद मैं ही गलती कर रहा हूं। उसे लगा शायद मुझे और केयर करना चाहिए, शायद मैं उसे खो दूंगा अगर कुछ नहीं किया। और यही तो होता है माइंड गेम का पहला जाल, कंफ्यूजन और सेल्फ डाउट। एक दिन प्रिया प्यार में डूबी हुई बातें करती, तुम मेरी लाइफ में सबसे खास हो, और अगले ही दिन, मुझे स्पेस चाहिए, प्लीज डोंट टेक्स्ट मी। अर्जुन के लिए यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर बन चुका था। कभी हद से ज्यादा प्यार, कभी पूरा इग्नोर। भाई दिल तो झूला झूल रहा है, लेकिन रस्सी किसके हाथ में है ये पता ही नहीं चल रहा। एक दिन अर्जुन ने कहा, तुम मुझे क्यों इग्नोर करती हो? प्रिया का जवाब, तुम्हें हर चीज नेगेटिव ही क्यों लगती है? तुम तो मुझे कभी समझ ही नहीं सके। अब अर्जुन खुद को दोष देने लगा। यह है गैस लाइटिंग, जहां कोई आपको आपके रियलिटी पर शक करवाता है, आपको ऐसा महसूस करवाता है कि आपकी सोच, आपका सवाल सब गलत है। सोचिए जरा, क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में रहे हैं जहां आपको अपनी ही भावनाओं पर शक होने लगा हो? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। अब अर्जुन धीरे धीरे टूटने लगा। उसे प्यार चाहिए था, लेकिन मिला क्या?
कंफ्यूजन, दर्द और एक ऐसा खेल जिसमें वो हमेशा हार रहा था। अब आप सोचिए, क्या ये प्यार था या बस अटेंशन, कंट्रोल और पावर का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप भी किसी ऐसे ही गेम का हिस्सा हैं? बिना जाने, बिना समझे, कहीं आप भी अर्जुन की तरह एक ऐसे इंसान पर विश्वास तो नहीं कर रहे जो असल में सिर्फ आपके दिमाग से खेल रहा है? लेकिन अब सवाल यह है, ऐसे गेम को कैसे पहचाना जाए? कैसे समझें कि सामने वाला इंसान बस टाइम पास नहीं कर रहा बल्कि आपके माइंड से खेल रहा है? अब हम आपको दिखाएंगे वो काले सच जो आज भी करोड़ों लोग झेल रहे हैं लेकिन पहचान नहीं पा रहे। जो इंसान किसी और को कंट्रोल, डोमिनेट या गिल्ट ट्रैप करने के लिए खेलता है, ये गेम फिजिकल नहीं होते बल्कि इमोशनल और मेंटल होते हैं। इनका मकसद होता है आपको अपने ऊपर शक करवाना, आपको इमोशनली थकाना और खुद को पावरफुल महसूस करना। सोचिए, क्या कभी किसी ने आपको इतना कंफ्यूज किया है कि आपको खुद नहीं पता चला कि आप सही हैं या गलत? अगर जवाब हाँ है, तो आप किसी माइंड गेम का हिस्सा बन चुके हैं। इसलिए अब हम बात करेंगे माइंड गेम खेलने वालों की 5 सबसे खतरनाक चालें जो माइंड गेम खेलने वाला इंसान हमेशा इस्तेमाल करता है। इसमें पहला है लव बॉम्बिंग। मतलब शुरुआत में ये इंसान आपको एक्स्ट्रा स्पेशल फील करवाएगा। हर वक्त केयर, हर वक्त टेक्स्ट, हर वक्त तारीफें। आपको लगेगा वाह, ऐसा तो सिर्फ फिल्मों में होता है। लेकिन ये एक ट्रैप है। जब आप पूरी तरह इमोशनली इन्वेस्ट कर देंगे तो वही इंसान आपसे धीरे धीरे दूरी बनाने लगेगा। आप सोचते रहेंगे, मैंने क्या गलत किया, क्यों सब बदल गया? लेकिन सच्चाई ये है, उन्होंने आपको फंसाया था। दूसरा है साइलेंट ट्रीटमेंट। मतलब जब आप कोई सवाल उठाओगे, कोई चीज एक्सप्लेन मांगो, तो जवाब नहीं मिलेगा बल्कि खामोशी, कोल्ड साइलेंस, नो रिप्लाई, नो कॉल। ये साइलेंस आपके माइंड को खुद ही तोड़ देगा, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा डरता है अनसर्टेनिटी से। अगर किसी ने आपको इग्नोर किया तो आप क्या करते हैं? बार बार कॉल, मैसेज, माफी मांगना। बस यहीं वो जीत जाते हैं। तीसरा है गैस लाइटिंग। मतलब आप कोई सही बात कहें तो वो इंसान कहेगा, तुम्हें सब चीजें गलत लगती हैं, तुम पागल हो गए हो शायद, ये सब तुम्हारा वहम है। अब आप सोचने लगते हैं, क्या मैं सच में ओवरथिंक कर रहा हूं? क्या मेरी सोच ही गलत है? गैस लाइटिंग आपको आपकी ही आंखों पर शक करवा देती है, और जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है तो सबसे आसान शिकार बन जाता है। चौथा है ट्रायंगुलेशन। मतलब माइंड गेम खेलने वाला इंसान हमेशा कंपैरिजन करता है। वो तो मुझे समझता है, तुम नहीं। मेरी एक्स तो ज्यादा मैच्योर थी, मेरे फ्रेंड्स को तो मेरी फीलिंग्स की कदर है। आपको ऐसा फील कराया जाएगा जैसे आप काफी नहीं हो, और आप खुद को बदलने की कोशिश करोगे उस इंसान को खुश करने के लिए जो कभी खुश होना ही नहीं चाहता। पांचवा है हॉट एंड कोल्ड। कभी बहुत ज्यादा प्यार तो कभी बिल्कुल बेरुखी। एक दिन आई मिस यू सो मच, दूसरे दिन मुझे स्पेस चाहिए। आप इमोशनली एडिक्टेड हो जाते हो एक ऐसे इंसान के लिए जो आपको कंट्रोल कर रहा है। प्लाई 67। अब सवाल यह है, लोग ऐसा करते क्यों हैं? पहली चीज तो यह है कि उन्हें अच्छा लगता है जब आप उनकी हर बात पर रिएक्ट करते हो, हर टेक्स्ट, हर कॉल, हर साइलेंस का जवाब देते हो। उन्हें लगता है आई कंट्रोल देम। दूसरी चीज यह है कि ये लोग दूसरों की इमोशनल एनर्जी चूसते हैं। खुद खाली होते हैं, इसलिए दूसरों को भी इमोशनली ड्रेन करते हैं। तीसरी चीज यह है कि कुछ लोग सिर्फ अपने ईगो और सुपीरियरिटी के लिए दूसरों को कंट्रोल करना पसंद करते हैं। उनके लिए आप सिर्फ एक पॉन होते हो, एक शतरंज का मोहरा। चलिए अब जानते माइंड गेम्स का शिकार कौन होता है। जो इमोशनल होता है, जिसे एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, जिसे प्यार की तलाश होती है, जिसे बचपन में कभी इग्नोर किया गया हो, या फिर वो जो ओवरथिंकिंग करता हो। ऐसे लोग जल्दी ट्रैप में आते हैं क्योंकि वो प्यार और अटेंशन के बीच का फर्क नहीं समझ पाते। अब कैसे जाने कि आप गेम में फंसे हुए हो? चलिए कुछ आसान से सवाल पूछते हैं। अगर इनमें से 3 या ज्यादा सवालों का जवाब हाँ है तो सतर्क हो जाइए। पहला सवाल, क्या आप हमेशा खुद को गलत मान लेते हैं बिना सबूत के? दूसरा सवाल, क्या आप बातों को बार बार अपने दिमाग में रिप्ले करते हो? तीसरा सवाल, क्या आपको लगता है कि आप बदलते जा रहे हो सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए? चौथा सवाल, क्या आप उस इंसान से डरने लगे हो कि अगली बार क्या होगा? पांचवा सवाल, क्या वो इंसान आपको कभी पूरा नहीं समझता?
सिर्फ आपसे अपेक्षाएं रखता है? अगर हां, तो आप उस माइंड गेम का हिस्सा हैं जो आपकी पहचान, आपकी आत्मा और आपकी हिम्मत को धीरे धीरे निगल रहा है। लेकिन रुकिए, क्योंकि अब खेल पलटेगा। हम आपको बताएंगे ऐसे इंसानों को पहचानते ही क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज तो तुम्हें यह करना है कि खुद को उस लेवल पर ले जाओ जहां कोई तुम्हें हिला ना सके। मतलब अब तुम्हें इमोशनल नहीं, लॉजिकल बनना है। अब दिल से नहीं, डार्क साइकोलॉजी की लेंस से देखना है। माइंड गेम्स तभी काम करते हैं जब तुम अंदर से खाली होते हो। अब अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर की तैयारी पर लगाओ। हर रिजेक्शन को रिजेक्शन मत समझो, उसे रीडायरेक्शन बनाओ। हर इंसल्ट को वीकनेस मत मानो, उसे सिग्नल समझो कि अब ग्रो करना है। जो तुम्हें तोड़ नहीं पाया वो अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी बनेगा। दूसरी चीज तुम्हें यह करना है कि तुम्हें उसका रिवेंज नहीं, उसका रिग्रेट बनना है। ध्यान दो, रिवेंज तब होता है जब तुम गुस्से में होते हो, लेकिन रिग्रेट तब बनते हो जब तुम लेवल अप करते हो। उस इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होगी जब उसे एहसास होगा कि जिसे वो टूटा हुआ समझ रहा था वो आज पूरी दुनिया को हील कर रहा है। तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारा सक्सेस और तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट, यही उसका सबसे बड़ा जवाब है। इससे बड़ा कोई सजा नहीं होती। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज की जो आपको सिर्फ ब्रेक नहीं करेंगी, बल्कि दूसरे इंसान को अपनी हर हरकत पर पछताने पर मजबूर कर देंगी। इसमें पहली स्ट्रेटजी है द ग्रे रॉक मेथड, बिकम बोरिंग टू टॉक्सिक पीपल। माइंड गेमर्स एक्साइटमेंट से जीते हैं, तुम्हारे रिएक्शन से, तुम्हारी आंखों के स्पार्क से। अब तुम बनो ग्रे रॉक, पत्थर जैसा, बिना इमोशन, बिना एनर्जी वेस्ट किए। नो रिएक्शन, नो रिस्पॉन्स, नो इमोशनल एंगेजमेंट। उनकी दुनिया तब क्रम्बल होती है जब तुम्हारा चेहरा ब्लैंक हो जाता है। इसमें दूसरी स्ट्रेटजी है साइलेंस। अब तुम्हारी चुप्पी उनकी सबसे बड़ी आवाज होगी। माइंड गेमर कभी नहीं चाहता कि तुम खामोश रहो, क्योंकि साइलेंस उनके गिल्ट को उभारता है। अब साइलेंस बनाओ अपना सबसे बड़ा वेपन। वो मैसेज करें, जवाब मत दो, वो एक्सप्लेन मांगे। खामोशी दो, वो अपॉलॉजी दे, एक्सप्रेशनलेस बनो। साइलेंस वो मिरर है जिसमें हर मैनिपुलेटर अपना असली चेहरा देखता है। इसमें तीसरी स्ट्रेटजी है लेट देम वॉच यू राइज, इनडायरेक्ट क्लोजर। मतलब क्लोजर मांगना बंद करो। अब उन्हें तुम्हारी लाइफ से बाहर फेंको और ऐसे राइज करो कि उन्हें पता ही ना चले कि कब तुम गेम से निकलकर मास्टर बन गए। सोशल मीडिया पर शाइन करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, अपनी लाइफ का ग्लो इतना इंटेंस बनाओ कि उनका शैडो उसमें गायब हो जाए। तुम्हारी ग्रोथ ही उनका गिल्ट बन जाएगी। अब हम सीखेंगे वो मेंटल फ्रेमवर्क्स जो माइंड गेमर्स कभी नहीं चाहते कि तुम जानो। पहला है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट का टोटा तोड़ो। माइंड गेमर्स आपको कभी कभी अफेक्शन देकर आपके दिमाग को कंफ्यूज करते हैं। अब तुम रैंडम अटेंशन एक्सेप्ट करना बंद करो। जब कोई इनकंसिस्टेंट हो तो उसे परमानेंट एब्सेंस दो। कंसिस्टेंसी से ही लव प्रूव होता है, बाकी सब कंफ्यूजन है। दूसरा है गैसलाइटिंग का फाइनल लॉकडाउन। जब कोई कहे तुम ओवरथिंक कर रहे हो, तुम सेंसिटिव हो, मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं, तब खुद को यह रिमाइंड कराओ फीलिंग्स डोंट लाई, पीपल डू। अब हर बार जब तुम्हें खुद पर डाउट हो तो पीछे मुड़कर नहीं, अंदर झांको, क्योंकि तुम्हारा गट ट्रूथ से कनेक्टेड है। तीसरा है ट्रॉमा बॉन्ड तोड़ो। नाटक नहीं, तुम टॉक्सिक लोगों से इसलिए जुड़े नहीं हो क्योंकि वो सही थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे अंदर की इमोशनल खाली जगह को भरा नहीं, इस्तेमाल किया। अब तुम्हें टेम्पररी रिलीफ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए परमानेंट पीस। और वो तब पॉसिबल है जब तुम अपनी हीलिंग के लिए खुद जिम्मेदार बनो। ये सारी चीजें जानने के बाद अब तुम गेम का हिस्सा नहीं, गेम चेंजर हो। अब वक्त है अपनी नई पहचान बनाने का। अब तुम वो नहीं हो जो उसने बनाया था, अब तुम वो बनोगे जो खुद के लिए खड़ा हुआ है। खेल अब भी चल रहा है, लेकिन अब तुम खिलाड़ी हो। अब तुम जीतोगे क्योंकि तुमने खुद को खोने के बाद खुद को दोबारा पाया है। याद रखो, जो अपने दिमाग का मास्टर है उसे कोई भी अपने गेम का खिलौना नहीं बना सकता। अब तुम जाग चुके हो, अब तुम कमजोर नहीं हो, अब तुम अनस्टॉपेबल हो। अगर आपको यह वीडियो सच में आंखें खोलने वाला लगा तो इसे अपने किसी ऐसे दोस्त को जरूर भेजो जो आज भी किसी माइंड गेम में फंसा है। तो अब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी का रिवर्स गियर है।